चले भाई, स्टार्ट हो गया, शुक्र है। बहरहाल आते हैं यहाँ, मैंने आपको बताया अभी हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स। देखो, नंबर्स हैं, नंबर के भी मेथड्स हैं, स्ट्रिंग है उसके भी मेथड हैं, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और चीज़ें उनके भी मेथड्स हैं, एरे के भी अलग से मेथड है। तो नंबर के मेथड्स और एरे के मेथड्स और मैथ्स के मेथड्स, ये हमारे पास कुछ मेथड्स है। अब मेथड होते क्या उसको समझिए, ये एक किस्म के फंक्शन की ही तरह होते हैं, किसी ना किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बटन बनाता हूँ मैं, इस बटन को लिखता हूँ मैं टेस्ट आउट, ठीक है, टेस्ट। और यहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन नहीं सॉरी, ऑन क्लिक चलेगा, किस नाम से, टेस्ट के नाम से। टेस्ट के नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे आपने टेस्ट के नाम का एक फंक्शन बनाना है। कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, जूम करता हूँ, ये सारे उड़ा देता हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से, और ये ब्रैकेट। यहाँ तक किसी को कोई मसला? परफेक्ट हो गया। अब मैंने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा एक काम है, वो देखना है। मैं बोल रहा हूँ जो यूजर भी आए, जैसे इस टेस्ट पे क्लिक करे तो एक प्रॉम्प्ट आ जाए, इंटर टेक्स्ट। बंदा इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, ठीक है, और यहां जो कॉन्स्ट टेक्स्ट। अब मैं क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझना है, और इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूं, console.log पर प्रिंट कर देता हूं। इसमें भी एक मसला, इसका राइट क्लिक नहीं चलता। टेस्ट पे क्लिक करूंगा, नाम पूछा है, कुछ भी लिखा, जैसे लिखा वैसे आया, जैसे लिखा वैसे ही आ गया। मेरे पास एक चीज है, मेथड है स्ट्रिंग के। अब ये जो डेटा ले रहा हूं ये किस चीज का है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर कुछ मेथड लगते हैं। वो क्या मेथड लगते हैं, अपर केस, लोअर केस, एक मेथड होता है, मतलब चीज को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ स्मॉल में, मैं चाहता हूँ ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, बस जब भी लिखूं। अब देखो कैसे होगा, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट अपर केस टू अपर केस। अच्छा, और ये मेरा ख्याल है डायरेक्टली ये चलता है, और इसको शायद सेव करवाना पड़े या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। सही है, कहाँ क्लिक हो गया, क्या चल रहा है? यहाँ कुछ भी डेटा लिखा, कैसे आ रहा है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिलाल स्मॉल में, वहां कैसे आ रहा है, अपर केस के अंदर आ रहा है। समझ आ रही बात? ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है, ट्रांसपोज हो रहा है, टेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इस मेथड को आप ये भी कर सकते हो, आप लिख दो कैपिटल नाम का एक वो बना दो, इसके अंदर सेव कर लो उस टेक्स्ट का नाम और कॉन्स्ट, और ये बना दो। अब जब कैपिटल चाहिए होगा ना, तो ये कैपिटल चलेगा, कैपिटल में। यूजर बेशक स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखेगा अगर यूजर, तो क्या होगा, तो कैपिटल में ही आएगा। अगर यूजर स्मॉल में लिखता है, कुछ जो है स्मॉल में और कुछ कैपिटल में, देखो एफ से आगे सब स्मॉल है, लेकिन यहाँ सब कैपिटल है। ये चीज कन्वर्ट हो सकती है, आप कॉपी करो इसको, स्मॉल में स्मॉल, और स्मॉल के लिए टू अपर केस की जगह टू लोअर केस, स्मॉल केस में आ जाएगा। अब देखो अगर, और यहां पर मैं कॉमा लगा के कर देता हूं, ये चलो इसके साथ लिख भी देता हूं, कॉमा लगा के यहां लिखता हूं कैपिटलाइज कैपिटल, चलो ये कैपिटल हो गया, console.log, और ये कर देता हूं मैं स्मॉल, और एक टेक्स्ट करते हैं रियल वाला भी। रियल में क्या था, console.log रियल में क्या था, ये टेक्स्ट था,
अब देखो क्या होता है, एक ही टेक्स्ट है, इसको लिखता हूं आधा कैपिटल में आधा स्मॉल में, बिग स्मॉल, आई कैपिटल, एल स्मॉल, एल कैपिटल, ए स्मॉल। चलो छोड़ो कोई भी, थोड़ा सा टेक्स्ट स्मॉल में, थोड़ा सा टेक्स्ट कैपिटल में, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल में, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल में। ठीक है, लेट्स सी। रियल में ऐसा लिखा हुआ था, कैपिटल स्मॉल मिक्स करके, कैपिटल किया तो सारे कैपिटल हो गए, स्मॉल लिखा तो स्मॉल में आ गए सारे। समझ आई बात? अब ये कहाँ यूज होता है, देखो आप ईमेल बनाओ, कभी भी कैपिटल में भी बनाओ, ईमेल आता किसमें, स्मॉल में ही आएगा। ईमेल यहां पर जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक स्मॉल में हो जाता है। तो ईमेल के पीछे ये फंक्शन बना हुआ है कि उसने कैसे सेव करना है, स्मॉल में करके फिर टेस्ट करना है, फिर चेक करना है। आप चाहे उसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल लिखो। तो ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। क्या है? ऐसे स्ट्रिंग में और भी मेथड्स हैं। ये मेथड क्या करते हैं, चीजों को आसान करते हैं। भाई अब एक बंदा है, मैं बोलता हूं जो भी बंदा अपनी आईडी का नाम बनाए, आईडी का नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब एक बंदा आता है अपनी आईडी के ऊपर नाम लिख रहा है, अब मैं बोलता हूँ वेबसाइट पे आईडी के नाम अगर स्मॉल नाम लिखा होगा अजीब सा लगता है एक का नाम, मैं चाहता हूँ सबके नाम कैपिटल है। एक बंदा आया उसने लिख दिया ऐसे बिलाल सिद्दीक स्मॉल में, मैं बोलूँ यार ये कैपिटल ही शो होना चाहिए, तो देखो कन्वर्ट कर दिया। रियल में ये था, कैपिटल में ये कर दिया, स्मॉल में यार। एक बंदा आया उसने अपना ईमेल लिखा dev.bilal@gmail.com, चलो जो .com ऐसे लिख दिया, लेकिन असल में क्या कन्वर्ट करके कैसे बना दिया, स्मॉल में कर दिया। ठीक है, तो आप उसको किसी चीज को स्मॉल में किसी चीज को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। बहरहाल ये जहां भी आप ये समझ लो जहां आपको ये करना है वहां टेस्ट आउट इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये छोटे छोटे बोले, आप एक स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लेंथ काउंट कर सकते हो। कैसे? आप बिल फर्स्ट ये हटा देते हैं, ये वाले मेथड तो समझ आ गया ना, अपर केस टू लोअर केस। अब आगे आता हूं, यहां बंदा जो भी लिखे मैं बोलता हूं जितने उसने वर्ड लिखे हैं उसकी लेंथ बता दे। फॉर एग्जाम्पल console.log, यहां मैं करूंगा टेक्स्ट डॉट लेंथ, मैं सिर्फ लेंथ प्रिंट करा, इसके आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेंथ बताएगा। कैसे? आप देखो, आओ मैंने यहां क्लिक किया, कितने वर्ड लिखे? कितने वर्ड लिखे? 5। क्लिक किया, 5 वर्ड आ गए। ठीक है, 5 वर्ड नहीं, सॉरी 5 कैरेक्टर आ गए। मैं यहां आऊं, कितना लिखा है पता ही नहीं है, 66। यहां आओ, अब कितना लिखा है? स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं, 3 बार स्पेस दबाया, कुछ लिखा नहीं था, स्पेस काउंट हो गया, 3 स्पेसेस है, ये भी काउंट आता है। अब ये क्या है, ये लिमिटेशंस बनाने के लिए होता है कि अगर किसी पॉइंट पर आप काम कर रहे हो, और जैसे कि YouTube पे मैं टाइटल डालता हूँ, वहां लिखा हुआ आता है 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये कंडीशन उससे जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं, वो चेक करता है इफ कैरेक्टर लेंथ इज 100, अब वो बोलेगा प्लीज शॉर्ट इट। अगर वो शॉर्ट होगा तो फिर ये आप टेस्ट बना भी सकते हो। कैसे? अभी हम बना लेते हैं। बिल्कुल एक बंदा आएगा, वो लिखेगा, मैं बोलता हूँ सॉरी यहाँ कॉन्स में टेक्स्ट पे लिखेगा, प्रिंट कराने से पहले हमने क्या करना है, चेक करना है। मैं बोलता हूँ 10 से ऊपर हुआ, इफ अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ इज लेस देन, छोटी है किससे, 11 से, मतलब 10 तक का अलाउ है, तो फिर console.log पर आप मैसेज कर दो जो उसने दिया है, टेक्स्ट जो भी मैसेज किया वो प्रिंट करा दो। और अगर इससे छोटा हो तो अलर्ट पे मैसेज करो you have exceed the text length। बन गया छोटा सा कैरेक्टर। अब आप 10 से ज्यादा की वो अलाउ नहीं करेगा आपको। यहां क्लिक किया, you have exceed the text length। ओके, चलो एक काम करते हैं, प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट करके बता दिया। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कितनी लिमिट बाकी है, एक्सीड द लेंथ, एक्सीड द लिमिट कर देता हूं।
मैं यहाँ एक मैसेज भेज रहा हूँ, यू हैव, इसके अंदर यू हैव entered, कितने कैरेक्टर इतने लिखे वो यहाँ आ जाएगा, टेक्स्ट डॉट लेंथ करेक्टर, यू हैव एंटर्ड इतने कैरेक्टर। पहले वाले में ये आया कंसोल पे कि इतने कैरेक्टर आपने लिखे हैं, साथ में अगला मैसेज ये भी करेगा कंसोल डॉट लॉग पे, चलो एक ही जगह कर दे, एंटर्ड लेस कैरेक्टर, यू हैव रिमेनिंग लिमिट ऑफ अब वो रिमेनिंग लिमिट कैसे पता चलेगी, 10 की लिमिट है, 10 में से माइनस कर दो जो टेक्स्ट डॉट लेंथ है उसको, लेंथ अगर 5 होगी तो 5 बाकी रह जाएगा। अब आओ यहाँ देखते हैं, चलो ये देखो, अगर ज्यादा क्या मसला है, टेस्ट कहीं गलत लिख दिया मैंने, कहां पे, साइलेंट करो बेटा इसको। चलो यहां देखते हैं, अब और टेस्ट पे क्लिक करते हैं, मैं यहां लिखता हूं हाय दिस इज वक्कार, यू हैव एक्सीड द लिमिट, लिमिट एक्सीड कर दी। चलो एक काम करते हैं, दिस इज वक्कार, ये 10 वर्ड होंगे या नहीं, एक्सीड कर दी, आई एम वकार, ले भाई, यू हैव इंटर नो कैरेक्टर एंड यू हैव रिमेनिंग लिमिट 1, आपने 9 लाइंस लिख चुके, एक की रिमेनिंग रह गई है, समझ आ गई बात। वो जैसे वहां लिख रहे होते हैं, हम काउंट आ रहा होता है लाइफ, ये वाली सेम डिट्टो कॉपी चीज है, बात समझ आई, क्या चीज, हाँ वो अक्सर मैसेज पर भी लिखते हो वो वाला, वहां कैसे शो होगा वो भी बता दूंगा, लाइव आप चेंज करे होगा, कैरेक्टर माइनस कर करके वहां पे अपडेट करा होगा, क्या चीज, हाँ प्रॉम्प्ट पे मिला सकते हैं, प्रॉम्प्ट नहीं अलर्ट में जैसे वहां ला रहे थे, ठीक है बात समझ आ गई। ये देखो अभी मैंने आपके सामने एक कंडीशन भी बनाई और उसको सेम तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, डिट्टो कॉपी, तो ये आसानी से इम्प्लीमेंट भी होगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। तो लेंथ का भी एक हमने मेथड पढ़ लिया, अपर केस पढ़ लिया, लोअर केस पढ़ लिया, ऐसे और भी बहुत है, और बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 ही है, बहुत है। आओ 2-4 और देखते हैं हम, मैंने ढेर लगाया हुआ है, सर्च है, इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स चेक करते हैं। आओ मैं करता हूं इंक्लूड्स। अच्छा एक काम करता हूं, अभी ना टेक्स्ट ऐसे लिख नहीं रहा, मैं यहां सिर्फ टेक्स्ट लिख रहा हूं कुछ, हाय दिस इज बिलाल सिद्दीक हियर, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग पर एक नया मेथड जिसको बोलेंगे चेक, चेक का मेथड है ये। चेक का मेथड करेगा क्या वो देखते हैं, चेक करेगा, बोलेगा टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, या टेक्स्ट में इंक्लूड करके देखो दिस है या नहीं, और या चेक को प्रिंट करा दो, क्या आंसर मिलता है वो देख लेते हैं। बटन क्लिक करना, कुछ आएगा नहीं, डायरेक्ट ट्रू, वहां दिस था या नहीं, इस मैसेज में दिस है या नहीं, मौजूद है तो इस वजह से। अच्छा एक काम करते हैं, DHOSE दोज, क्या हो गया यार, फॉल्स, दोज नहीं है, ठीक है। मैं देखते हैं वकार का नाम है या नहीं, फॉल्स नहीं है। आप प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, यहां एक बार प्रॉम्प्ट लिख दो, प्रॉम्प्ट में आएगा, बार बार नाम लिखो और सर्च कर। अच्छा यहां देख लेते हैं कि बिलाल का नाम है या नहीं, बिलाल का नाम था या नहीं, फॉल्स नहीं है बिलाल का नाम। अरे है तो सही, कैपिटल में नहीं है ना, स्मॉल वाला है। ये भी आप टेस्ट कर सकते हो, आप दोनों को करेक्टर दोनों के स्मॉल करके फिर चेक कर सकते हो। आप कंडीशन लगा सकते हो कि पहले नाम लो, उसको स्मॉल में करो, फिर चेक करवाओ, ये भी आप कर सकते हो प्रॉम्प्ट में। बात समझ आ गई, ऐसे इंक्लूड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई भी मेथड देखना हो
तो इसका मतलब स्टार्ट विथ क्या करता है नहीं पता। अब मैं आपको डायरेक्ट आप सारे मेथड पढ़ा नहीं सकता। यहां क्या करूंगा, गूगल पर आऊंगा, यहां लिखूंगा स्टार्ट विद मेथड ऑफ स्ट्रिंग इन जावा। वो ऐसे भी दे रहा है, अरे यार मैं ऐसे लिख देता हूं, किसी एक मेथड का नाम भी लिखूंगा स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, ये दिया हुआ है स्टार्ट्स विद मेथड, ये रहा, लिख के भी दिखाया हुआ है, यूज भी करके दिखाया हुआ है। ट्रू, क्या ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उसने यहाँ पे चेक करा है ये इससे हेलो से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, हेलो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसने ट्रू दे दिया। ये रहा कोड देखो, ट्रू आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको हेलो की जगह मैं बोलता हूँ नहीं हाई से स्टार्ट कर देते हैं, हाई, अब बोलो फॉल्स हो गया, क्योंकि हेलो से स्टार्ट विद का मेथड ये करता है। समझ आ रही है बात? ऐसे जो भी मेथड चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे स्ट्रिंग के बहुत हैं, जैसे कि अभी देखो मैंने लेंथ पढ़ाया, लेंथ भी यहाँ पर आ गया। लेंथ आपने क्लिक किया 2 मिनट में बता देगा। देखो टेक्स्ट लिखा, इसके अंदर उसने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लेंथ आ रही है। मैं अगर स्पेस मिटा देता हूं तो ये आ गया, मैं वर्ल्ड का वर्ड पूरा मिटा देता हूं हेलो, तो 6 अल्फाज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? इस तरीके से आप स्ट्रिंग के मेथड्स यहां से देख देख के यूज कर सकते हो। कितने मेथड है? बहुत है। मैंने कुछ समझाए हैं जो काम काम के, करेक्टर फैक्टर, ये जो ज्यादा यूज होते हैं, वरना मेनली छोटे छोटे ऐसे बहुत है। स्लाइस क्या करता है आप देखो, बड़े स्ट्रिंग में से कुछ हिस्सा निकाल के दे देता है। आप इंडेक्स नंबर बताते हो, जैसे कि इसने बताया, यहां क्या लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहां प्रिंट क्या हुआ है, हेलो हुआ है। क्यों? इसने कहा 0 से शुरू करो और 5 तक जाओ, 0 1 2 3 4 5 स्पेस के साथ। तो उसने क्या किया, 0 से 5 तक उठाकर स्लाइसिंग करके दे दी। मैं उससे आगे ले जाता हूं, मैं बोलता हूं बिल्कुल 5 से 8 तक दिखाओ क्या है, 5 से 8 के दरमियान ये रहा। समझ आ रही है बात? अच्छा, उससे जो पॉइंट दिए उससे एक आगे लेके चलता है, 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको देखिए, और एक बीच में स्पेसिंग दी होगी। अब जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हो ना, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल के दे देता है। अभी आगे काम कैसे आएगा मैं बताऊंगा। जब एक बंदा टेक्स्ट लिखेगा, आप उससे इंडेक्स मांगोगे, उस इंडेक्स में कोई चीज ढूंढोगे, वहां पर ये काम आएगा। बगल स्लाइसिंग ऐसे काम करता है, ठीक है। अपर केस लोअर केस आपको बताया अभी, लोकल, अच्छा ये लोकल और उसमें जरा सा डिफरेंस है। टू लोकल अपर केस, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस यूजिंग करंट लोकल, मतलब जो आपके पास अभी लाइव एक बंदा टेक्स्ट लिख रहा है उसकी चेंजिंग के लिए होता है। अगर आप उससे यूज करोगे इनपुट का यूज करके, तो फिर आप ये लोकल वाले यूज करोगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट कौन सा यूज कर सकते हो, अपर केस। अच्छा आगे आओ, ठीक है यार, बहुत है, छोटे छोटे बहुत है। मैच है, मैच क्या करता है, सेम चीज मैच करके दिखाएगा। लाओ क्या दे रहा है, इसने बोला AIN ढूंढो था, तो उसने वही वर्ड दिखा दिया। पहले क्या हो रहा था, मैं जब लिख रहा था नाम में बिलाल, तो अगर मिल जाता तो क्या बोलता था, मिल जाता था अगर बिलाल का वर्ड, तो क्या देता था आंसर में, ट्रू देता। नहीं मिलता तो ये अलग है। मैच में क्या कर रहा है, मैच में ट्रू फॉल्स नहीं दे रहा, इसके अंदर आपको वो वर्ड लाके दे देगा। जैसे कि मैंने कहा THE दा है, अगर है तो दा लाके दे देगा। मैं लिख देता हूं THOSE दोज लिखूंगा, अब नहीं है दोस्त तो फिर देखो कुछ नहीं लाके देगा, ठीक है। तो अगर चीज हो गई तो ला देगा। मैच का काम यह कि मैच कर गई चीज तो ला देगा। अब इनको समझाने के लिए इसने नीचे लिखा हुआ भी है, अ सर्च फॉर यूजिंग AN स्ट्रिंग ग्लोबल सर्च फॉर AN। जैसे आप कोई भी चीज सर्च करोगे आपको मैच में मिले। मैच यूजेस रेगुलर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रिटर्न इन एरे, ये और सेम वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिंग के मेथड्स। अब इतने सारे मेथड है, सारे पढ़ाए जाते हैं। आपको 2 या 3 मेथड यूज करना बता दिए, बाकी जो चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड्स डिफरेंट काम आते हैं हर चीज के लिए। लेंथ यही नहीं काम आता, लेंथ का अब एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है मोबाइल नंबर डालता है, कभी कभार आप देखते हो आपने एक नंबर ज्यादा या कम डाल दिया, वो एरर दे देता है। वो कहता है एक नंबर ज्यादा है, वो रेड कलर का एरर देता है। वो कैसे उसको पता, वो लेंथ काउंट कर रहा है।
उसके अंदर यही चीज यूज हो रही है। उन्होंने लगाया हुआ कि 11 नंबर पूरे होने चाहिए, एक भी कम होगा तो मसला है। जैसे एनआईसी कहीं आप इंटर करते हो वहां पे भी नंबर, तो सेम चीज वहां पर यूज हो रही होती है। समझ गए यहाँ तक बात? चलो आगे चलते हैं। ये थे स्ट्रिंग के मेथड। अब जावास्क्रिप्ट में जो मजे के मेथड है वो है असल में एरे के मेथड। क्या है? एरे के मेथड। एक मेथड है सॉर्ट का। सॉर्ट का क्या मेथड है आओ चेक करते हैं। एक एरे बनाता हूं, यहां देखो बेटा। अरे यार ये फंक्शन ऐसे ही बना रहे, टेस्ट वेस्ट चल ही रहा है तो सारा हटा दो। इधर फोकस, यहां फोकस। क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है स्क्रीन पे? क्या चल रहा है स्क्रीन पे? हाँ क्या चलाया हुआ है? तो फिर क्यों हंस रहे हो कोड देख के? अच्छा बहरहाल यहाँ आ जाओ। एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट नेम्स का बराबर है ये। नेम लिखता हूं, पहले नाम क्या था? SIDDIQ सिद्दीक। आपका नाम मुइज, ठीक है ये आ गया। कॉमा लगाते हैं मुइज, कॉमा लगाते हैं अली, कॉमा लगाते हैं वक्कार, कॉमा लगाते हैं हमजा। ठीक है सब ओके यहां तक? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं जैसे इस पर क्लिक हो कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग और ये एरे को प्रिंट करा दे। एरे नहीं सॉरी नेम्स को। परफेक्ट है। क्या ये नेम प्रॉपर लिखे हुए? पहला अल्फाबेटिकली वर्ड कौन सा है? अली आएगा, फिर हमजा आएगा, फिर मोहम्मद आएगा, फिर सिद्दीक आएगा, फिर वकार आएगा। ऐसे आना चाहिए था ये तो इसके लिए सॉर्टिंग यूज होती है। क्या यूज होती है? सॉर्टिंग। कैसे? अब देखो अगर मैं ये इसकी जगह ये बोलता हूँ रियल नेम, चलो ओल्ड बेटा यहाँ पे बात नहीं, बाहर जाओ। कंसोल डॉट लॉग। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, एरे का मेथड यूज करता हूँ। एरे का एक मेथड है उसको बोलते हैं सॉर्ट। क्या? मैं कर देता हूँ एरे डॉट सॉर्ट। अच्छा अब मुझे एक चीज याद आ रही है, नहीं है कि सॉर्ट को प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ आते हैं, एरे का नाम ले लेता हूँ क्या है, और मैं बोलता हूँ सॉर्टेड। सॉर्ट वाला एरे है उसको बोल देते हैं नेम्स। एरे का नाम आया, डॉट सॉर्ट लिख दिया मैंने। सॉर्ट का मेथड ऐसे है, शायद चेक कर लेते हैं आप रिजल्ट में क्या आता है। मुझे लगता है शायद डायरेक्ट आंसर नहीं देता ये क्लिक। हाँ भाई ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है? ये जैसा था वैसा दे रहा है। इससे क्या किया? सॉर्टिंग कर दी अल्फाबेटिकली। क्या चीज पहले आएगी? अली के पहले आना चाहिए क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, अली ए से एक और नाम बात बताओ, असद। अली एंड असद। क्यों? क्योंकि असद का हाँ। अच्छा एक और काम करते हैं, अहद। अहद अली असद। क्यों? क्योंकि अहद का एच ये। समझ आ रही बात? ये कौन सा मेथड है? सॉर्ट का मेथड है। सॉर्ट। अच्छा एक और मेथड होता है इसका उलट, रिवर्स भी है, वो भी चला देते हैं। चलो कंसोल डॉट लॉग और यहां कर देता हूं मैं रिवर्स नेम्स डॉट रिवर्स। रिवर्स का मेथड चला दें। ये क्या करेगा आओ देखते हैं। वकार सिद्दीक मुइज हमजा। ऊपर वाला तो नहीं लग रहा, ये जो नीचे वाला था इसका उलट कर दिया। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रिवर्स को कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं। रिवर्स में देखो क्या फर्क दिखाई दे रहा है। ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, दोनों में फर्क है या नहीं? असल में रिवर्स ये नहीं करता कि Z से शुरू करके बैक तक ले जाए। ठीक है जैसे वहां पर था
रिवर्स ये नहीं करेगा कि भाई अगर अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है तो अब जेड से शुरू हो जाएगा, नहीं, जो भी चीज है उसका उलट कर देगा। जैसे यहाँ पर पहले सिद्दीक था, मुइज था, अहद असद हमजा बाद में था, उसने अहद असद हमजा पहले कर दिया, इसने ये जो चीज थी इसको उल्टा है। लेकिन सॉर्ट क्या करेगा, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा कि भाई पहले अल्फाबेटिकल। तो अब मैंने जब इसको चेंज किया तो ये डिसेंडिंग बन गया। क्या बन गया, डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अगर अब डब्ल्यू है, एस है, एम है, एच है, आखिरी वाला ए वाला होगा, समझ गए। तो रिवर्स इसी का उलट है, रिवर्स में जो भी चीज बनी हुई है उसका उलट वो करके दे देता है। अब आप एक और नई चीज सीखते हैं। एरे के मेथड में भी ये हो गया, एरे के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम अब कुछ और नए ट्राई करेंगे। ओल्ड पर ट्राई करते हैं पहले, आओ यहाँ पे। वकार का नाम है सिर्फ एरे में। मैं चाहता हूं एरे में, अब पहले क्लिक करते हैं, ओल्ड ओल्ड एरे, ये ओल्ड एरे लिखता हूं। मैं चाहता हूं इसमें एक और नाम यहां से ऐड हो जाए। जब क्लिक करूं एक और नाम ऐड करना है मैंने, ठीक है, वो कैसे होगा आओ सीखते हैं। आपने करना है, एरे का मेथड है नेम्स, उस एरे को बुलाओ, उसके अंदर कर दो डॉट पुश। पुश में यहां पर आप नाम दो जो भी चाहिए, प्रॉम्प्ट ले लो आप। यहां पे प्रॉम्प्ट में बोलो प्लीज एंटर यूर नेम। अब आओ सेव करते हैं और यहां आते हैं। पहले सिर्फ एक नाम ऐड है, क्लिक किया, पूछ रहा है नाम बताओ, मैं कहता हूं ZAID जैद। अच्छा एक मिनट, वो ऐड हो चुका है, हमने प्रिंट नहीं कराया ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद वाला प्रिंट ये रहा, ओल्ड एरे था, ये क्या हो गया न्यू एरे। क्लिक किया, यहां लिख देता हूं ZAID जैद। ओल्ड एरे सिर्फ वकार है, न्यू एरे के अंदर जैद भी है, यहां पर नहीं ऐड होगा, वो वहीं पर दिखा रहा है आपको। रिफ्रेश करोगे उड़ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, एक और ऐड करते हैं सारे, एक और ऐड करते हैं हमजा, एक और ऐड करते हैं वो अहमद। बात समझ आ रही है? यहां तक देखो, जितने आप क्लिक करते जा रहे हो उतना डेटा यहां पर क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। समझ आ रही है बात? पुश था, एक और एरे है, वो होता है पॉप। क्या होता है? पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप असल में रिमूव करता है। अब बैक जाते हैं थोड़ा सा, ये बैक, मुझे एरे चाहिए ज्यादा नाम के साथ। चलो आओ, ये यहां तक, ये इतने नाम यहां पर ऐड हुए हुए थे, ये इतने नाम थे। मैं डिलीट करना चाहता हूं, मैं लिखता हूं जब क्लिक हो, पुराना एरे हो और नेम्स डॉट पॉप। पॉप में क्या होगा, सिर्फ नेम्स डॉट पॉप चलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद एरे को प्रिंट भी कराता हूं, ओल्ड एरे न्यू एरे। अब आप देखते जाना, पुराना एरे और न्यू एरे साथ साथ आता जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाता हूं, ओल्ड की जगह कर देता हूं न्यू। अब आओ, टेस्ट किया, पहले वाले में सिद्दीक है, मुइज है, अली है, वकार है, हमजा, असद है, अहद है। यहां पर क्या हुआ, लास्ट वाला नाम कौन सा था, अहद, डिलीट हो गया। अब देखो एक और क्लिक करूंगा, असद डिलीट हो गया, अब हमजा डिलीट हो जाएगा, अब वकार डिलीट हो जाएगा, अब ये डिलीट हो जाएगा, मुइज डिलीट हो जाएगा, सिद्दीक खाली हो गया। समझ आ रही है बात? तो पॉप क्या करता है, चीजों को डिलीट करता है। अब एरे के भी सेम डिट्टो कॉपी, इसी तरीके से बहुत सारे मेथड है, कुछ हम पढ़ेंगे छोटे छोटे। मैंने आपको सॉर्ट पढ़ा दिया, रिवर्स पढ़ा दिया, पॉप पढ़ा दिया, पुश पढ़ा दिया। ठीक है, ये चार। शिफ्ट अनशिफ्ट, ये दो मेथड अब आप लोग खुद पढ़ लें, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अभी के अभी खोलें यूट्यूब या गूगल, कहीं से भी ये दो मेथड पढ़ें। शिफ्ट अनशिफ्ट सेम है जैसे पॉप और पुश है। आप देखो इधर बात सुनो, पुश क्या कर रहा है, आखिर में एलिमेंट ऐड करता है। पॉप क्या करता है, आखिर से एलिमेंट डिलीट करता है। अनशिफ्ट और शिफ्ट उलट है, वो स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे और स्टार्ट से डिलीट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें।
अब इसके बाद फिर अगला जो हमारा टारगेट है कल की क्लास वाला, वो हम साइन अप साइन इन का पूरा सिस्टम बनाएंगे इसी का यूज करते हुए।